हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। मुंबई का शोरगुल भरा इलाका जहां हर इंसान अपनी रफ्तार में दौड़ता रहता था। उसी भीड़ में एक सीधा साधा लड़का था, आरव मल्होत्रा। ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से दिखावा। दिन में एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट की नौकरी और रात को माँ के साथ वक्त बिताता। उसका छोटा सा फ्लैट, बस यही उसकी दुनिया थी। आरव को भीड़ पसंद नहीं थी, मगर लोगों की खुशियां देखना अच्छा लगता था। वो अक्सर लोकल ट्रेन की खिड़की से शहर की चमक देखता और मुस्कुरा देता। जिंदगी अगर इतनी तेज है तो मैं थोड़ा धीरे जी लूंगा। और फिर उसकी जिंदगी में आई रिया कपूर। रिया उसी कंपनी में नई ज्वाइन हुई थी, खुश मिजाज, आत्मनिर्भर और बेहद खूबसूरत। पहली ही मीटिंग में जब उसने प्रेजेंटेशन दिया तो आरव की नजरें उस पर थम गईं। वो उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा देखता था जैसे कोई शांति की झील बीच शहर के शोर में छुपी हो। दफ्तर के छोटे छोटे पलों ने उन्हें करीब ला दिया। कभी चाय मशीन के पास छोटी छोटी बातें, कभी बारिश में ऑफिस के बाहर एक ही छतरी शेयर करना, और कभी मेट्रो में एक दूसरे की आंखों में खो जाना। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। रिया ने एक दिन झिझकते हुए कहा, आरव, तुम्हें पता है मैं दिखावे से डरती हूँ, मुझे सच्चाई चाहिए। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर तुम सही इंसान से मिली हो। शहर की भागदौड़ के बीच दोनों की दुनिया बन गई, छोटी मगर खूबसूरत। कुछ महीनों बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। रिया की सादगी और आरव की ईमानदारी ने इस रिश्ते को जैसे दुआ बना दिया। हर सुबह जब आरव रिया को देखता तो कहता, तुम्हारे चेहरे पर जो रोशनी है वही मेरी सुबह की वजह है। रिया हंस पड़ती, और तुम्हारा चेहरा देखकर तो मुझे लगता है जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ जिसको इतनी सुंदर बीवी मिली। उनकी लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं थी। वीकेंड पर मरीन ड्राइव, कभी हाथों में कॉफी लेकर देर रात वॉक, कभी छत पर बैठकर सपनों की बातें। लेकिन जिंदगी हमेशा उतनी परफेक्ट नहीं रहती जितनी तस्वीरों में दिखती है। एक दिन रिया ने ऑफिस की मीटिंग के बाद नोटिस किया कि उसके गाल पर एक छोटा सा धब्बा उभर आया है। शुरुआत में उसने हंसकर कहा, शायद स्ट्रेस का असर है या पॉल्यूशन का। पर कुछ हफ्तों बाद वो धब्बा गाल से बढ़कर गर्दन और हाथों तक फैल गया। रिया अब दर्पण से डरने लगी थी। आईने में वही चेहरा जो कभी उसकी पहचान था, अब उसे खुद से दूर कर रहा था। डर्मोलॉजिस्ट ने जांच के बाद बताया, ये स्किन डिसऑर्डर है, शायद ऑटोम्यून। इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घर लौटी पर आरव से कुछ नहीं कहा। हर दिन मेकअप से चेहरा ढकती ताकि वो उसकी नजरों में वही पुरानी रिया बनी रहे। लेकिन आरव की नजरें बहुत कुछ पढ़ लेती थीं। एक शाम जब वो बालकनी में बैठी थी, रिया अचानक बोली, आरव, अगर किसी दिन मैं बदल जाऊं, मतलब जैसी मैं हूं वैसी ना रहूं, तो क्या तब भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? रिया ने बस उसकी तरफ देखा, आंसू पलकों तक आकर रुक गए। दिन बीतते गए। रिया अब खुद को आईने से छिपाने लगी थी। दफ्तर में सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती, लेकिन भीतर वो टूट रही थी। एक दिन आरव ने कहा, रिया, मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रहा हूँ, कंपनी के नए प्रोजेक्ट के लिए। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, ठीक है, जल्दी आना। उसे नहीं पता था कि वो मुस्कान शायद आखिरी सुकून भरी मुस्कान थी। दिल्ली जाते वक्त रास्ते में आरव की कार ट्रक से टकरा गई। 3 घंटे बाद उसे होश आया। वो हॉस्पिटल में था और डॉक्टर की आवाज गूंज रही थी, आपकी आंखों की रोशनी चली गई है मिस्टर मल्होत्रा, हमें अफसोस है। आरव ने आंखें बंद की, कुछ देर खामोश रहा, फिर धीमे से बोला, शायद अब मैं इस दुनिया को दिल से देखूंगा। जब ये खबर रिया तक पहुंची तो उसका पूरा अस्तित्व हिल गया। वो हॉस्पिटल भागी। जैसे ही उसने आरव का चेहरा छुआ, उसके कांपते होठ बोले, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं रिया, अब सब ठीक है, अब मुझे कोई डर नहीं। रिया ने उसका हाथ पकड़ा और चुपचाप उसके सीने से लग गई। अब उनकी जिंदगी ने करवट बदली थी। रिया जो पहले अपने सूरज से डरती थी, अब किसी और की आंखें बन चुकी थी। वो आरव का हाथ पकड़कर हर दिन दुनिया दिखाती, ये तुम्हारा पसंदीदा पौधा है, ये तुम्हारी पसंद की कॉफी, और ये हमारी शाम की रोशनी है। दोनों की कहानी फिर से शुरू हुई, पर अब उनकी दुनिया में आईने नहीं थे, सिर्फ एहसास थे। आरव की आंखों की रोशनी अब जा चुकी थी, लेकिन उसके दिल की रोशनी रिया के लिए अब भी उतनी ही तेज थी। मुंबई का वही छोटा सा अपार्टमेंट अब मानो किसी अधूरेपन से भर गया था। हर सुबह रिया धीरे से खिड़की खोलती, आरव के कमरे में हल्की धूप आने देती, फिर उसके हाथ पकड़कर कहती, सूरज उग गया है, तुम्हारा पसंदीदा वक्त आ गया। आरव मुस्कुराकर जवाब देता, और मेरी पसंदीदा आवाज भी। अब रिया उसकी आंखें बन चुकी थी। वो उसे घर का हर कोना महसूस कराती। कभी फ्रिज खोलकर कहती, ये तुम्हारी पसंद की आमरस है, अब तो गर्मी आ गई है ना?
तो कभी बालकनी में पौधों की पत्तियां उसकी हथेलियों से छुआती। देखो ये नए अंकुर निकले हैं, जैसे हमारी नई शुरुआत। लेकिन सच्चाई ये थी कि रिया का चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा था। बीमारी बढ़ चुकी थी, चेहरे पर गहरे दाग, गले तक फैले निशान और कभी कभी त्वचा में जलन तक। वो अब घर से बाहर बहुत कम निकलती थी। हर शाम जब आरव की उंगलियां उसके चेहरे को महसूस करती, वो हल्का सा कांप जाती। रिया धीरे से, मत छूना, अच्छा नहीं लगता। आरव मुस्कुराते हुए, अच्छा नहीं लगता, मुझे तो अब भी वही गर्माहट महसूस होती है। वो हंसने की कोशिश करती मगर अंदर कुछ टूट जाता था। एक शाम बिजली चली गई थी। आरव ने कहा, रिया, लगता है शहर की रोशनी भी आराम करने चली गई। रिया ने मोमबत्ती जलाई और उसके सामने बैठ गई। दोनों खामोश थे, बस मोम की लौ की धीमी रोशनी एक दूसरे के चेहरे पे पड़ रही थी। आरव ध्यान से सुनते हुए, तुम फिर वही शॉल ओढ़ रही हो ना? रिया चकित होकर, तुम्हें कैसे पता? आरव मुस्कुराकर, इसमें तेरी इत्र की खुशबू है, वही जो हमारी शादी के दिन लगाई थी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो उसके पास आई, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। आरव, तुम्हें डर नहीं लगता अंधेरे से? आरव, नहीं रिया, जब से तुम साथ हो अंधेरा भी रोशनी जैसा लगता है। उस रात दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के करीब बैठे रहे। रिया के गालों पर आंसू थे मगर उसने उन्हें पोंछा नहीं। शायद वो चाहती थी कि वो आंसू उसी के हथेलियों पर गिरे ताकि उसका दिल समझे कि वो अब भी उसे महसूस करता है। कुछ दिन बाद रिया का रोग और गंभीर हो गया। डॉक्टर ने साफ कहा, स्ट्रेस से दूर रहो वरना इन्फेक्शन और बढ़ेगा। पर वो कैसे ना सोचती, हर दिन उसे डर था अगर आरव को कभी सच्चाई का एहसास हो गया तो। एक दिन वो दवाई लेने क्लिनिक गई। लौटते वक्त रास्ते में उसे कुछ लोग दिख रहे थे। कुछ ने फुसफुसाया, अरे इसे क्या हो गया? वो जल्दी से मुंह पर मास्क चढ़ाकर भागी। ऑटो में बैठते वक्त उसने शीशे में अपनी झलक देखी। चेहरा सूज गया था, होठ फट चुके थे और आंखों के नीचे काले घेरे। वो घर पहुंचते ही सीधे वॉशरूम में गई। आईना हटाकर दीवार की तरफ मुड़ गई। धीरे से बोली, अब मैं खुद को नहीं देख सकती। उसने खुद को कंबल में छुपा लिया। वो वहीं लेटी रही जब तक आरव ने आवाज नहीं दी। रिया, कॉफी ठंडी हो जाएगी। वो दौड़कर आई, चेहरा पोंछा और मुस्कुराई। अरे तुम तो अब स्मेल से ही सब पहचान लेते हो आरव। हाँ, तेरी मौजूदगी अब मेरी नजर बन गई है। रिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से उसके पास बैठी। आरव, अगर किसी दिन मैं तुम्हारे पास ना रहूं तो? आरव, फिर मैं खुद से भी दूर हो जाऊंगा। वह बोलकर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। मोमबत्ती की लो फिर झिलमिलाने लगी। शहर की आवाजें जैसे सब थम गई थी। एक साल बाद रिया अब लगभग घर से बाहर नहीं जाती थी। वो अपना सारा वक्त आरव के साथ बिताती, उसकी फाइल सॉर्ट आउट करती, इसके पसंदीदा गाने चलाती और उसको अपनी आंखों से दुनिया दिखाती। कभी खिड़की से बाहर देखते हुए कहती, देखो आरव, बाहर बारिश हो रही है, वही पहली बारिश जैसे जब हम पहली बार छतरी शेयर की थी। आरव मुस्कुराकर कहता, तब तुम डरी हुई थी। रिया हंसते हुए, हाँ, और तुमने कहा था डर मत, बारिश से चेहरे पर चमक बढ़ती है। अब दोनों के चेहरों पर आंसू थे, एक की आंखों में नहीं, दूसरे की पलकों से टपकते हुए। रिया को महसूस होने लगा था कि अब उसका शरीर जवाब दे रहा है। दवाइयां असर नहीं कर रही थी। वो अब रातों को खामोश बैठी आरव को सोते हुए देखती और फुसफुसाती, भगवान इसे मेरी हालत कभी मत दिखाना। एक शाम रिया ने अपनी आखिरी डायरी खोली। उसमें लिखा, मैं खूबसूरत थी लेकिन उसने मुझे तब सबसे ज्यादा प्यार किया जब मैं खुद से नफरत करने लगी। अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो वो याद रखे कि उसकी रिया अब भी उसके दिल में जिंदा है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, रिया अब हमेशा की नींद सो चुकी थी। आरव के लिए वो पल मानो पूरी दुनिया का अंत था। उसने रिया का हाथ पकड़कर कहा, तुम चली गई लेकिन मेरी दुनिया अब भी तुम्हारी खुशबू से भरी है। घर के हर कोने में उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी खुशबू सब रह गई थी। कई दिन बाद आरव ने अपना सामान बांधा। उसने रिया की पसंद की किताबें एक छोटे से बैग में रखी और घर के दरवाजे पर आखिरी बार हाथ फेरा। जाने से पहले नीचे वाले पड़ोसी मिस्टर खुराना ने पूछा, बेटा अब अकेले कैसे रहोगे? रिया तो तुम्हारी आंखें थी। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, खुराना जी, मैं अंधा नहीं हूँ। वो ठिठक गए, क्या मतलब? आरव की आंखों में आंसू थे पर उसकी आवाज में सुकून। मैंने उसकी बीमारी के बाद अंधा होने का नाटक किया था ताकि उसे लगे कि मैं उसको पहले जैसा ही देखता हूँ। अगर उसे पता चलता कि मैं उसकी तकलीफ देख पा रहा हूँ तो वो हर दिन मरती। खुराना साहब के होठ कांप गए। आरव ने आगे कहा, वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी और मैं चाहता था कि वो वैसी ही रहे चाहे दुनिया बदल जाए। उसने अपने बैग को उठाया, रिया की तस्वीर सीने से लगाई और धीरे धीरे सीढ़ियां उतर गया। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। शायद शहर भी उस सच्चे प्यार की विदाई में रो रहा था और इस तरह एक पति पत्नी का प्यार अमर हो गया।
दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके और पे सिलेक्ट कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक, एक शेयर और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, आप इस कहानी को कौन सी सीरीज से देख रहे हैं ये भी बताना, और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी एक और अच्छी कहानी के साथ, तो तब तक के टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।